11th फिजिक्स में एनसीईआरटी के अंदर जो हमारा मोशन इन ए प्लेन समतल में गति चैप्टर है उसके अंदर ये आंकिक प्रश्न दिया हुआ है। हम लगातार आंकिक प्रश्नों पर चैनल पर काम कर रहे हैं और उसी सीरीज में ये क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4.9 है। ये समतल में गति मोशन इन ए प्लेन, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स इसे देख लेंगे, दोनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 3 गर्ल्स हैं, 3 लड़कियां हैं जो 200 मीटर त्रिज्या वाली या कहें कि 200 मीटर रेडियस वाली एक जो बर्फीली सड़क है, आइस ग्राउंड है, उस पर स्केटिंग कर रही है। तो इस तरह से एक सर्कुलर या वृत्तीय मार्ग है और इस मार्ग या सड़क के ऊपर या हम कहें इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर जिसकी त्रिज्या कितनी है, 200 मीटर है ना। अब इस पर 3 लड़कियां जो है वो स्केट कर रही है, ठीक है। अब उसकी त्रिज्या कितनी है, 200 मीटर। तो मैंने आपको यहां से 200 मीटर बताया कि इसकी 200 मीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। चलिए ओके। अब वो पी से क्यू तक जो पहुंचती है तो वो 3 अलग अलग पाथ से पहुंचती है, मतलब 3 अलग अलग रूट से पहुंचती है। तो मैं तीनों रूट बना देता हूं, उसके पहले 200 मीटर वाला एरिया हटा देता हूं यहां से ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब पी से क्यू तक पहुंचने का एक पाथ ये हो गया, देखिए पाथ नंबर 1 हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। अब पी से क्यू तक दूसरा पाथ लेके जाते हैं अपन, डायग्राम में देखते जाइए आप। पी से क्यू तक का दूसरा पाथ ये रेड वाला देखिए आप, इसको हम नाम दे देते हैं बी। और पी से ही क्यू तक पहुंचने का तीसरा पाथ है और इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो ये तीसरा पाथ हो गया आपका, इसको हमने नाम दे दिया सी। ओके चलिए, अब जो सवाल उठ के आ रहा है, क्वेश्चन जो बन के आ रहा है वो ये है कि प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण क्या है। मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन सदिश मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्पष्ट बात है, या विस्थापन सदिश का परिमाण। तो आपको पता है कि विस्थापन तो वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा और फाइनल पॉइंट कौन सा है, बस उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है, उसको विस्थापन बोलते हैं। तो चाहे अब ये यहां से इधर से होके जाए, ए से होके जाए, चाहे वो बी से होके जाए, चाहे वो सी से होके जाए, भाई विस्थापन जो काउंट होगा वो तो पी और क्यू के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ही होगा, न्यूनतम दूरी होगी। तो अब पी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी तो यही है, पी क्यू वाली है लाल वाली, यही न्यूनतम दूरी मान सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो ऐसे में जो तीनों के लिए, ये जो तीनों हैं इनके बीच की जो, इन तीनों के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी जिसको हम विस्थापन कहते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, ये लाल वाली है। अब देखिए रेडियस कितनी थी, त्रिज्या कितनी थी, 200 मीटर। तो ये जो अगर इस लाल लाइन को हम देखें तो ये त्रिज्या का डबल है, मतलब ये डायमीटर है, व्यास है। तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का डबल हो जाएगा, और यही इनके बीच की क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो फिर ऐसे में हर एक लड़की के जो विस्थापन सदिश का परिमाण है वो इस सर्कुलर पाथ का डायमीटर होगा या वृत्तीय मार्ग का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो फिर वो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया, जो डायमीटर है, मतलब विस्थापन सदिश का परिमाण कितना हो गया, जो इस वृत्तीय मार्ग का व्यास है। और वो क्या होगा, वो होगा डबल होगा, वो किसका, रेडियस का डबल हो जाएगा। त्रिज्या 200 मीटर दी थी तो उसका डबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 400 मीटर। अब बात ये है, नया क्वेश्चन उठ के आ रहा है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका प्रत्येक लड़की के, और सबके लिए आप बोल देना इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट वही है, इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी होती है, तो वो न्यूनतम दूरी तो यहीं से हम काउंट करेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई है। तो भाई इतना तो हम भी जानते हैं कि एक ये जो 400 मीटर आया एक्चुअली किसकी वैल्यू है, ये तो पी से क्यू तक की है, जो बी वाली है इसी की है। ए वाली ने तो आप देखिए ऐसे 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 घूम के गई है, तो डिस्टेंस तो उसकी ज़्यादा हो गई है, दूरी उसकी उसकी लेंथ, जो पाथ की लेंथ है वो तो ज़्यादा हो गई। यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, पाथ की लेंथ यहाँ भी क्या है, ज़्यादा है। तो फिर ऐसे में केवल जो बी है उसके लिए ही ये क्या है, वास्तव में स्केट किए जो उसने किया है उसके पाथ की लंबाई के क्या है, बराबर है। तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है जो उसने जो स्केट की है उसके वो बराबर है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर में आपको केवल लिख देना है लड़की बी के लिए, मतलब फॉर गर्ल बी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर खत्म हो जाएगा और आप चैनल से जुड़े रहिए। और 11th के स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा पूरा सिलेबस चैनल के ऊपर है, 9 10 11 12, 11 12 फिजिक्स, 9 10 साइंस, सब के लिए चैनल पर कुछ ना कुछ है, पूरे पूरे कोर्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। थैंक यू।